तो बच्चों, अब हम अगले पैराग्राफ को देखते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। यानी कुछ नहीं करने वाले को क्यों ऐसे आशय प्रस्तुत किया गया है बच्चों? वो इसलिए किया जा रहा है कि आज के समय में कोई कुछ ना करे तो ना ही उस पर कोई दोषारोपण करेगा और ना ही उसकी अच्छाई गिनेगा, ना ही बुराई गिनेगा। मतलब जो कुछ नहीं करे वो हर चीज़ में सबसे अच्छा है कि चलो अच्छा है। या तो जैसा कि आज के हमारे समाज में होता है कि कोई किसी भी चीज़ में ना पड़े, बस अपने काम से मतलब रखे तो वो अच्छा है। कहने का तात्पर्य तो वही हो गया। तो इस क्या हो रहा है, समाज में जो सहानुभूति होती है, एक सद्भावना होती है, प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति इंसानियत होती है, वो कहीं ना कहीं अब विलुप्त होती जा रही है। और उसका मेन कारण यही है कि जो भी करेगा उसमें लोग दोष ज़रूर खोजने लगेंगे। अब जो अगर मदद करेगा, एक बार करेगा, दो बार करेगा, कई बार करेगा, जब कई बार करेगा तो आज के समय में तो बच्चों प्रचलन है कि जब चीज़ें अच्छी होती है तो उस वक्त उस व्यक्ति का नाम होने लगता है, उसकी तारीफ़ होने लगती है चारों तरफ। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लेखक ने कहा है कि एक बहुत बड़े आदमी ने उससे ये कहा था कि जो कुछ ना करे वही सबसे अच्छा है, क्योंकि अच्छे करने वाले में अच्छाई कम, उसके दोष ज़्यादा गिने जाने लगते हैं, जो कि उसमें होते ही नहीं, लेकिन उसको दोषी करार कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सारे गुण को क्या करते हैं वो लोग समाप्त कर देते हैं और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा या बताया जाएगा। दोष किसमें नहीं होते हैं? अगर आज हम किसी व्यक्ति से या किसी राह चलते से, ऐसा कभी ना कभी हम सभी के साथ होता है बच्चों कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। अब सीखने से मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे हम आज ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में हम और भी नई नई एक्टिविटीज़ देखते हैं बच्चों। जैसे कुछ अभी हम कई सारे टीचर के देखो ऑनलाइन संस्थान आ रहे हैं, जैसे बायजूस है, फिर उसके बाद वेदांतु है। इस सभी चीज़ों ने क्या किया है, अपने अपने तरीके से शिक्षण को और बेहतर करने का या फिर उसको ऑनलाइन लर्निंग के लिए हर एक प्रोसेस वो लोग अपने सामने रखते हैं। लेकिन क्या होता है, इसे भी हर कोई समझ पाए या हर कोई इसको एक्सेप्ट कर पाए, मुश्किल है। गरीब घर के बच्चे के लिए तो बहुत मुश्किल है, वो कैसे करेगा? इस नाते से अब इन चीज़ों को क्या करेंगे कि जो लोग अच्छे वो तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ उन्हीं अच्छों में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अरे ये तो अच्छा ही नहीं है, अरे इतना पैसा भरना पड़ता है, इतना ये डालो, इससे अच्छा स्कूल में ना पढ़ा दें या स्कूल की क्लासेस को ना ये कर लिया जाए। ये भी चीज़ें बोली जाती हैं बच्चों। ये हमारे आसपास ही होता है जहाँ हम सुनते हैं इन चीज़ों को। ठीक उसी प्रकार से जैसे अब आज हमारे आसपास में कुछ लोग आए, कुछ नए लोग बसने के लिए आए। शुरुआत में उनका व्यवहार सबके साथ अच्छा है, कुछ समय तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वहीं के लोग, जितने लोग रहने वाले होते हैं, फिर उनमें ही दिक्कत आने लगती है। अरे बस अपना नाम कर रहे हैं और क्या, अपने आप को फेमस बना रहे हैं और क्या, नहीं तो कौन पूछता है इनको। ये होता है बच्चों, ये सब होता है। हर एक चीज़ को आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, हम हर चीज़ से गुजरते हैं। लेकिन क्या होता है, क्या इन चीज़ों से हम सबक लेते हैं? नहीं, क्योंकि उन चीज़ों को आप समझ पाते हो कि नहीं, इम्पोर्टेंट वो भी है बच्चों। आज लेखक ने हमें वही चीज़ समझाने की कोशिश की है कि आज के परिवेश में लोगों की अच्छाइयों को नहीं गिनकर उसकी बुराइयों को लिया जाता है, उसके दोषारोपण को, और उस दोषारोपण को हम जितनी बार जितने लोगों से मिलते हैं उतनी बार अलग अलग तरीके से बढ़ा चढ़ा के उसे बोलते हैं। इसी को गॉसिप कहते हैं। लोग इसी को बैठ के जो यहाँ वहाँ खड़े होकर लोग बात करते हैं, उसको ये गॉसिप यही होता है। तो इन चीज़ों में ना पड़ के कि यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखाई पड़ता है और उसके गुण या कम बिल्कुल भी नहीं होते। हम ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रमाण है बच्चों कि पहले समय में अध्ययन अध्यापन कितना कठिन होता था। बच्चे आश्रम में जाते थे, आश्रम में पढ़ाई करते थे, अपने माता पिता से कोसों दूर, कई समय तक, कई सालों तक दूर रहना पड़ता था, लेकिन उनके लिए वहाँ वही होती थी गुरुदेव माता, और गुरुदेव वही होते थे जो उन्हें शिक्षण देते थे, और उन्हीं के समक्ष उनका पूरा जीवन इतना, जब तक वो युवावस्था में नहीं आ जाते थे तब तक उनका पूरा जीवन उन्हीं को समर्पित होता था। एक वो समय था। आखिर वो महाराजा और राजा के पुत्र थे, उन्हें किस बात का कष्ट है, लेकिन इस पीड़ा से उन्हें भी होकर गुजरना था।
तभी वो अपने सामाजिक दृष्टिकोण को, अपने सामाजिक व्यथा को, अपने लोगों को के सब बीच में सम्मिलित हो सकेंगे, उनको जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। और ये तभी होता है बच्चों जब वो हर एक पीड़ा से गुजर चुका हो। और इसी के माध्यम से यहाँ पर आज लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि जो अच्छा है उसकी अच्छाई ना गिनकर उसकी बुराइयों को गिना जाता है। और इसीलिए एक सभ्य व्यक्ति ने कहा था मुझसे कि जो कुछ ना करे, कुछ ना कहे, वही सबसे अच्छा व्यक्ति है। और आज के समय में हमें ऐसे व्यक्ति देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे बच्चों। हम राह चलते ही देखते हैं, मैंने अभी कहा था ना कि एक्सीडेंट होता है तो लोग उसको देखते नहीं हैं, उसके वीडियो बनाते हैं, फिर उसी रास्ते से होकर निकल जाते हैं, लेकिन उसको बचाया नहीं जाता है। तो ये वही है लेखक का आशय कि लोग आज इतने धूमिल होते जा रहे हैं अपने कर्तव्य से, अपनी एक सद्भावना होता है जो एक दूसरे के प्रति एक इंसानियत के नाते भी वो चीज़ें नहीं, वो कहीं ना कहीं अब घटती जा रही हैं। और इस घटते परिवेश से वो चिंतित है लेखक। और इसी नाते से वो अपनी उस हर एक प्रकरण को, हर एक जो चीज़ें घटती हैं उसको हमारे सामने प्रस्तुत रूप से रखा है बच्चों। तो स्थिति तो अगर ऐसी है तो निश्चय ही यह चिंता का विषय है। अगर आज हमारे चारों तरफ बच्चों ये चीज़ें हैं, हम आसपास देखते हैं, और ये सारी चीज़ों को हमें इसको झूठ नहीं साबित कर सकते हैं, ये सत्य है, सही रूप से सत्य है, क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है, रोज़ाना होता है, और हम इसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है, हम अपने उस कर्तव्य से, जो हम जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज से हम क्या हो रहे, विमुख हो रहे हैं। समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है, जो इंसानियत होने के नाते हमारा जो दायित्व, हम कहीं ना कहीं उससे विमुख हो रहे हैं। और इस अध्याय के माध्यम से हम उस चीज़ को बारीकी से जान भी रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि इस इतने पैराग्राफ में हमने उस चीज़ों को अच्छे से जाना है, अच्छे से समझा है। और उसी के साथ अब हम अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों।